नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक और सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोकती हुई अपना अपना दावा करती हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो आपको हर महीने 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान होगा। और उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बार आपदा को नहीं सहना है और उखाड़ के फेंक देना है। तो दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करने वाली है, यही जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम निकले हैं। और हम कई विधानसभा कवर कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली की आम जनता से सड़क पर जहां भी हमें कई लोग दिखाई देते हैं, हम उनसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अब की बार क्या होगा। तो इसी क्रम में एक बार फिर से एक बस स्टैंड पर हम रुके हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बस में जो महिलाओं के लिए आने जाने की सुविधा है, ये भी अपने आप में बड़ी एक सुविधा बताई जा रही है, जिसकी ताल ठोकती है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी का कहना है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो चलती रहेगी। महिलाओं पर खास फोकस किया जा रहा है, कोई 2100 तो कोई 2500। अम्मा, सबसे पहले आपसे करेंगे शुरुआत। आपका नाम क्या है? अरुंधति चौबे। आप दिल्ली में कब से रहती हैं? 6-7 साल हो गया। तो वोट है आपकी यहाँ की? दिल्ली की? नहीं, यहाँ की वोट ना है। यहाँ की ना है? ना। कहाँ पे रहती हैं आप? हम रहते हैं बहरामपुर में। क्या बात कर रहे हैं लोग, अब की बार का माहौल कैसा दिल्ली में बन रहा है? अच्छा बन रहा है। किसका है? मोदी जी का। मोदी का है। नमस्ते अंकल। सर, कैसे हाल चाल हैं आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए, नेताओं के हाल कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? इस बार कौन बदहाल है और किसके हाल बढ़िया होने वाले हैं? देखो जी, केजरीवाल का बदहाल है, बीजेपी का बहाल है। क्योंकि केजरीवाल ने जो दिल्ली में आके 10 साल 11 साल जो से राज किया है, पूरी दिल्ली को इसने 35-40 साल जो है पीछे धकेल दिया। जिसकी वजह से आज दिल्ली के हालत जो हमें 1 किलोमीटर अगर अपनी गाड़ी से चलना पड़ता है, कम से कम 2-3 घंटे जो है गाड़ी में पेट्रोल भी खर्च होता है, टाइम भी बर्बाद होता है। तो जो सड़कों की जो दिल्ली की जो हालत जिसने ख़राब कर रखी है, या दिल्ली की जो व्यवस्था जो ख़राब कर रखी है, इसकी देन है भाजपा। देखो, लोग कहते हैं कांग्रेस के टाइम पे दिल्ली में विकास था, मानता हूँ, होता यही है। जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही राज्य में भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी दिल्ली का हर कोई राज्य का विकास होता है। ये बात पक्की है कि शीला दीक्षित ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको जो है नमन करता हूँ। बेचारी आवाज़ है नहीं, लेकिन उनके उसमें सब्स्टिट्यूट में जो है इसमें भाजपा जो है इस काम को जो है पूरी तरह से निभा सकती है। और जहाँ तक फ्री वाली बात है, देखो सरकारी योजनाएं जो चलती हैं वो हमेशा जो है चालू रहती हैं, कभी बंद नहीं होती बीच में। ये चाहे कोई गवर्नमेंट कितने बरकला दे, झाड़ू वाला कितना इसको बरकला दे लोगों को कि आपकी योजनाएं ये बंद है वो बंद है, कुछ भी बंद नहीं होगा। ये तो लोगों को बरकलाने वाली बात है कि नहीं आप ये आएंगे तो आपको डराने वाली बात है। तो आप लोगों को, मतलब दिल्ली की जनता को ये कहूँगा कि आप लोग डरे नहीं, आप बेधड़क जो है भाजपा को दिल्ली में लाएं, क्योंकि केंद्र में जो है भाजपा है और राज्य में दिल्ली में भी जो है भाजपा सरकार होनी चाहिए, तभी इस दिल्ली का विकास होगा। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा अंकल, ये बताइए, ये बजट जो आया है इसकी बड़ी ताल ठोकी जा रही है, और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये मध्यम वर्ग के लिए खासकर बहुत बड़ी एक सौगात है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा बजट है, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बढ़िया बजट है। देखो आजकल की सैलरी जो है 90,000 1 लाख से कम होती नहीं है, तो जो कम से कम 1 लाख वाले को जो है साल भर में एक राहत मिल रही है, बहुत बड़ी राहत है ये। अब बाकी आप 1.5 लाख 2 लाख करने वाले तो उसका स्लैब बना हुआ है, स्लैब के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। टैक्स जाएगा तो देश का विकास होगा, तभी जाके सरकारें या देश चलेगा। वरना अगर टैक्स नहीं जाएगा तो दिल्ली या कोई भी सरकार है या जितना भी जो है सरकार का जो फंड है वो रुक जाएंगे, कोई विकास जो है कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो ये बजट बहुत ही जो है सराहनीय है। और मैं तो कहूँगा इसमें हालांकि ठीक है, क्योंकि अब शेविंग की कोई बात इसमें है नहीं, अपने मन से जितना शेविंग करना है कर लो।
और इतना जरूर है कि 12 लाख के ऊपर जो है जो टैक्स में जो शेविंग का जो फंडा देना चाहिए था वो नहीं दिया है, वो देना जरूर था। क्योंकि जैसे अभी तक 1.5 लाख का फंडा था, तो 12 लाख से ऊपर में अगर जो है शेविंग का फंडा देते भी, इतना अगर कोई शेविंग करेगा तो उसको जो है इतनी राहत मिलेगी। तो वो चीज़ का इसमें अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो शेविंग का भी इसमें दिया हो, लेकिन मेरे ख्याल से शेविंग का इसमें है नहीं, क्योंकि सीधा 12 लाख का है, शेड्यूल क्लास के लिए 12,75,000। आपको लगता है ये चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा, दिल्ली चुनाव में? हाँ देखो, ऐसा है, ये केंद्र का मामला है, इसमें राज्य का कोई इसमें असर नहीं पड़ता है। फिर भी थोड़ा बहुत लोगों में जो हमारे सरकारी कॉलोनी में रहने वाले हैं उस एरिया में इसका जो है थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलोनी में या अनधिक कॉलोनी में जो रहते हैं उन लोगों में ज़्यादा इस चीज़ की रुचि नहीं है, ना जागरूकता है इस चीज़ चलिए, की। आपने बात की अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अंकल नमस्ते। हमें गला बैठ रहा। गला बैठा हुआ? अच्छा, तो ये बताइए, खाली केजरीवाल का माहौल क्या लग रहा, आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल की आने की उम्मीद है। आने की उम्मीद है? उनका काम ठीक है? काम ठीक है, लेडीज़ के लिए बस सेवा फ्री है और भी काम कर रहे हैं ये। वही तो भाजपा कह रही है हम आएंगे तो तब भी चलती रहेंगी सुविधाएं तो सारी। हाँ, चलती रहेगी। तो लोग किसकी बात पर करेंगे विश्वास? बजट भी अच्छा पेश करा इन्होंने, बजट में भी फ़ायदा हुआ, सरकारी गवर्नमेंट से आदमियों को छूट मिली है, इसकी वजह से फ़ायदा तो है। तो आपको लग रहा है लेकिन केजरीवाल बाजी मार जाएंगे? हाँ, एरिया पे फर्क पड़ा, कुछ काम तो करवाया है इन्होंने भी, और जेल पानी का प्रदूषण भी खैर बढ़ा है, कम करवाया, कई चीज़ों पे हुआ है तो काम। मामला टक्कर का है या फिर बराबर की है टक्कर, बराबर है? बीजेपी और आम पार्टी। आपको क्या लगता है, आने चाहिए केजरीवाल की अब की बार जाने चाहिए? देखते हैं क्या होता है। भ्रष्टाचार में तो नाम है ही है इनका, है? भ्रष्टाचार में तो नाम आ ही गया इनका। नहीं, वो तो बात ठीक है, अब वो कितनी बात लोगों के जहन में पहुंचती है ये भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। आपके हिसाब से केजरीवाल को आना चाहिए फिर से, या बस बहुत हो गया, अब की बार बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत तो है, आना चाहिए। अब इसको तो देख लिया 10 साल केजरीवाल को, अब बीजेपी को देखेंगे, तो हमारा तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। इधर देखिए, और भी अम्मा, आपका नाम है? इनके साथ ही। अरे तो इनकी बात अलग हो सकती है, आपकी बात अलग हो सकती है। आपके लिए देखिए बस आ गई, इनको देने पड़ेंगे पैसे, आप जाएंगी फ्री में। वो तो देखो, तो चलता ही रहेगा जब तक क्या नाम से कभी हार कभी जीत होती रहती है पार्टियों में। तो अब की बार आपको क्या लगता है, केजरीवाल का माहौल ठीक है? कोई भी आ जाए, जनता का भला होना चाहिए। कौन कर सकता है जनता का भला? हर कोई तो कह रहा है भाई हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अभी कोई पता नहीं हो, तो जब भी पता लगेगा, रिजल्ट आएगा जब भी। अरे रिजल्ट तो आप ही बनाएंगी, आप ही तो तय करेंगी कि भाई किसको वोट देना है, क्या करना है क्या नहीं। वो तो टाइम बताएगा किसको अच्छा, देंगे। आपको केजरीवाल जी की बात पर भरोसा है या फिर मोदी जी की बात पर भरोसा है? जो काम अच्छा करेगा उसी का तारीफ है। कौन काम अच्छा करता है? अब देखो, तो पार्टी बैठेगी जब पता लगेगा, तो वो तो जब बैठेंगे जब पता लगेगा। तो देखिए, ये इनसे अलग मत है आपके, जो ये कहेंगे वहीं वोट कर देंगे। वो तो देखेंगे जब जाएंगे, जब पता लगेगा। हाँ। तो केजरीवाल का काम 10, 11, 12 सालों से आपको ठीक लगा या बदलाव की जरूरत है अब की बार? अब देखो, तो जब भी पता लगेगा, हार जीत का होएगा जब भी। अरे हार जीत तो आप ही तय करेंगी। एक वोट से क्या होगा, जो एक वोट से क्या होगा। अरे किसको आपको किसका काम अच्छा लगता है वो बताइए। दोनों ही अच्छा कर रहे हैं काम तो। मामला फंसा हुआ है अभी। हाँ हाँ। बच्चे तो बेरोजगार ही हो रहे बेचारे, क्या करें, रोजगार है नहीं, बच्चे क्या करें, परेशान है बच्चे भी। तो जो काम अच्छा करेगा उसी का नाम होएगा, बच्चों को रोजगार दे दे गवर्नमेंट। इसकी बात पर भरोसा है? दोनों तो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम देंगे रोजगार, हम देंगे रोजगार। हाँ, जो दे देगा जब ही नाम होएगा उनका। अरे वोट तो आप पहले देंगी ना। तो बच्चे भी तो देंगे। तो बस तो नहीं निकल गई। अभी मतलब आप पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है? ठीक है। आइए। अरे नमस्कार, कैसे हैं अंकल आप? जय श्री राम भैया, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया है। यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में? अरे भैया पूरा जन्म ही बीते गया यहाँ दिल्ली में रहते रहते। क्या लगा, किसने काम किया दिल्ली में अभी तक?
भैया यहाँ कोई काम नहीं करने वाले, केवल यहाँ राजनीति करते हैं, सब अपना झोली भरते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये दिल्ली राजनीति का अखाड़ा है, यहाँ सब केवल अपना स्वार्थ चाहते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये हाल है यहाँ। तो यही तो दिल्ली वाले आप जिसको देखिए पकड़ लेते हैं तो लंबे समय तक सरकार में रखते हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस आई तो 15 साल तक रही, फिर आम आदमी पार्टी आई तो देखिए 10, 11, 12 सालों से तो उन्हीं की सरकार है। अब की बार का माहौल कैसा है? भैया पूरा इस बार बीजेपी की तरफ सब अधिकांश वोट देने को तैयार हैं। उसका भ्रष्टाचार में इतना बदनाम हो गया है आपके, जैसे कांग्रेस कर्नाटक में गाय का सिर कटवा रही है, ऐसे ये हिंदुओं को कटवा दिया 2020 में। इसलिए केजरीवाल साफ है भैया, हम तो जो देख रहा हूँ वो साफ बता रहा हूँ। बाकी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, जैसे तुगलकाबाद से बदरपुर से कुछ कैंडिडेट कमज़ोर हैं, उन पर ध्यान दे, बहुमत बीजेपी की आ जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। ये तो भेदभाव वाली कांग्रेस वाली राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको लगता है आ सकती है बीजेपी, बदलाव हो सकता है या नहीं? 100% आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे नमस्कार अंकल, जी कैसे हैं आप? बढ़िया जनाब। क्या है माहौल, क्या नजर आता है अब की बार? माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात। बदल रहा? केजरीवाल जी जा रहे हैं? माहौल ही ऐसा है। क्या कारण आपको ऐसा लगता है? अगर ये लगता है कि केजरीवाल जी का माहौल नहीं है, कौन से काम ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कमी हुई? देखिए साहब, सबसे पहले तो यदि आप जीत जाएंगे तो मैं आपको मोहर लगवाने के लिए, साइन कराने के लिए जेल में थोड़ी जाऊँगा। यदि आप जीत भी जाते हैं तो मुझे कोई काम होगा तो मैं जेल जाऊँगा वहाँ पे आपसे काम कराने के लिए। तो ये बात लोगों के जहन में है, लोग सोच रहे हैं इस बारे में। जो समझदार आदमी वो तो सोचेगा जरूर, भाई इतने दिन इनको रख लिया तो किसी और को भी देख लो आप। तो बदलाव अगर होगा तो बीजेपी का आपको चांस लगता है या फिर कांग्रेस का? चांस लगता है वैसे 50-50 का। मतलब आम आदमी पार्टी की टक्कर किसके साथ है? बीजेपी की। बीजेपी के साथ। कांग्रेस का ही है? नहीं नहीं, एक बार फिर से 0 बटे लड्डू। हाँ, हाँ, देख लेना। नहीं तो आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हो। मन भाव हम लुभाव ने बातें तो सभी करते हैं। अरे सभी कर रहे हैं, वो तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हैं पहले, अब कह रहे हैं जो जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, कह रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी। हाँ वही ना। अब पता इनका कुछ नहीं है, आने जब ये आते हैं ना तो दूसरे वाले की स्कीम को फेल कर देते हैं, अपनी लगाते हैं। मेरा मानना ये है कि दिल्ली में ये झाड़ू वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसने जितने भी किया है ना 5 साल करके जो हमारे 11 साल बर्बाद किए हैं इसने। अब क्या आएगा तो फिर इसने 5 साल फिर और बर्बाद करने हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको जो है डबल इंजन की सरकार अब की बार है। डबल इंजन की सरकार, चाहे कांग्रेस है तो अच्छी बात है, कांग्रेस का चांस बहुत कम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि शीला दीक्षित के बारे में लोग कहते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन वो हुआ इसलिए है क्योंकि केंद्र में जो है उनकी सरकार थी, इसलिए जो है दिल्ली में विकास हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं सेंटर में जो है जो बीजेपी सरकार है तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार होनी चाहिए, ताकि दोनों का तालमेल होगा तभी विकास होगा। अपना बहुत मुश्किल है दिल्ली में। नमस्कार जी। हाँ जी सर। कैसे हाल चाल हैं? बस ठीक है। कहाँ रहते हैं? मैं तो कलकाबाद स्टेशन कालका जी में रहता हूँ। कालका जी में आतिशी जी जीत रही हैं कि अब की बार हार रही हैं? जीत रही हैं, बिल्कुल जीत रही। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अरे कांग्रेस कहाँ हो, तो आम आदमी पार्टी की है। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस जीतेगी, हाथ का पंजा जीतेगी। कौन है उम्मीदवार वहाँ से? वो कोई भी हो, राहुल गांधी जीतना चाहिए। राहुल गांधी जीतना चाहिए क्योंकि देश के अंदर सबसे बढ़िया कारोबार वही दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, और कोई पार्टी है ही नहीं। मतलब उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं, केवल राहुल गांधी के नाम पर। उम्मीदवार से मतलब नहीं है, हम राहुल गांधी के कारनामों से बहुत अच्छे आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत का पैगाम है ये। अरे ये बताइए, ये दिल्ली चुनाव में जितनी उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी वो तो की नहीं। अरे सब कुछ की है, सब। कांग्रेस पर सरकार ने जो काम कर दिए है ना वो कोई कर ही नहीं सकता। वो ठीक है। हाँ, अब की बार अन्ना हजारे के टाइम पे वो केजरीवाल जीत के आया था, वो गलत आदमी है। अब की बार कांग्रेस। देखिए, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस, यही। आपका नाम क्या है जी? यहाँ से रहे हैं हम। आप यहाँ से ना? कहाँ से? यूपी से। योगी राज है हमारे यहाँ तो। योगी राज ठीक है? हाँ ठीक है, हमारे तो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए ये क्या व्यवस्था थी उनकी महाकुंभ में। ना वो हमारे यहाँ तो गुंडागर्दी और सब खत्म है। सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है एकदम। आइए। अरे बहन जी नमस्कार।
नमस्कार। कैसी हैं आप? अरे सुनिए तो सुनिए, क्या नाम है आपका? माहिनूर। आप यहाँ दिल्ली में कब से रहती हैं? नहीं, मैं रहती नहीं है, नवेटा रहते हैं, नवेटा रहते हैं। नोएडा रहती हैं? अरे चलिए ठीक है फिर। नमस्ते अंकल, कैसे हालचाल हैं? एकदम आनंद। दिल्ली में कब से रहते हैं? जन्म स्थान है मेरा। क्या देखा आपने दिल्ली में? किसकी सरकार में काम हुए, किसकी सरकार बढ़िया है? अब चुनाव आ गए हैं। धूर्त अधिराज है अगर तो केजरीवाल है आज तक। इससे बड़ा धूर्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई राजनीतिक नहीं देखा। धूर्त अधिराज मैंने इसको पिछले पहला वोट पहली बार इसको दिया था जब पहली बार 13 में आया था ये। उसके बाद इस आदमी ने जो हरकत करी है, इस आदमी को किसी भी हालत में इससे गंदा राजनीतिक दिल्ली पूरी इंडिया में मैंने नहीं देखा है। ये निहायत गंदा, इससे धूर्त आदमी कोई नहीं मिला मुझे आज तक। और इसको मैं पिछले 10 साल से ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि धूर्त है ये। बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का इस आदमी ने। हर चीज़ को इसने ख़त्म कर दिया यहाँ पर, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो। बिजली के अंदर फ्री के अंदर करके इसे बेवकूफ़ बनाया है। तो इससे ज़्यादा और कोई आदमी नहीं होगा। मुफ्त खोरी की आदत डाल दी है और मुल्क को इसने ये समझो जैसे किसी के उसमें डालना चाह रहा है, किसी के दूसरों के उस हाथों में देना चाह रहा है। अरे अंकल, उसी के ऊपर तो बीजेपी कह रही है कि भाई जो योजनाएं चल रही हैं फ्री की चलती रहेंगी, हम और फालतू देंगे। कांग्रेस कह रही है हम भी। वो उसकी मजबूरी है। इसकी हमारा मानना ये है, एक चाणक्य ने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, छठे साठ्यम समाचारित। धूर्त को धूर्तता से मारा जाए और ये धूर्त आदमी धूर्तता से ही मारा जाएगा। यही इसका होना चाहिए अंजाम। की बार लग रहा बदलाव होगा। बिल्कुल 100% ये आदमी नहीं आएगा। अपनी सीट भी हारेगा ये, अपनी सीट भी हारेगा ये गारंटी है। ये सरकार कौन बनाएगा? अब जो बनाए, इसका जो बनाए, पर ये धूर्त नहीं आना चाहिए। ये मैं जरूर चाहूँगा। बीजेपी या कांग्रेस? कोई आए। कांग्रेस का जो 15 साल का काम था उसका शीला जैसे का मुकाबला नहीं कर सकता, ये कभी भी नहीं कर सकता जो शीला जैसी काम कर गई। कांग्रेस आपको कई चुनाव में लड़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, कुछ सीटों में लड़ेगी वो कुछ, और उसकी वजह से ये बहुत नुकसान होगा इसको। तो फायदा बीजेपी को होगा? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आपने बात की, धन्यवाद अंकल। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। कहाँ पे रहते हैं? मैं तो यूपी से हूँ। यूपी में बाबा का राज ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सुपर। सही बता रहा हूँ, बाबा जैसे अगर हो जाए तो ये हिंदुस्तान की कला ही बदल जाए, सुधर जाए। बाबा बाबा। लोग क्या बात कर रहे हैं? यहाँ टच में है किसी के दिल्ली में अब की बार? टच में क्या, सुनता हूँ यहाँ पर भी भाजपा का लहर है। हाँ, आइए अब थोड़ा। अरे लगता है बस आ गई बहन जी की। हाँ देखे। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ रहती हैं दिल्ली में? मैं दक्षिणपुरी में रहती हूँ। कैसा है माहौल अब की बार? आपकी बात तो ठीक है। किसका है? हम तो केजरीवाल को देंगे, सब चीज में आगे है इस टाइम में। केजरीवाल जी आगे हैं? हाँ, अब की बार आएंगे लग रहा है। आएंगे, हमें तो पूरा चांस है, पूरा दम लगाएंगे हम तो। और क्या कहेंगे, हमारे लिए लेडीजों के लिए, महिला के जो रात बरात निकलती है उनके लिए बसें फ्री है, बिल का बचौतरी और एक हाँ थोड़ा बहुत ये हो रहा है। हाँ, उसी को देंगे वोट। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है आंटी जी? शहनाज। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? काई का? अरे यही चुनाव का, अब तो चुनाव आ गए। हार में जाए सब कोई ठीक नहीं है। ज्यादा जिसको पैसा कमाना हो, बाबा बन जाओ या नेता बन जाओ, सब दोनों का एक ही काम ही तो है कि बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक को इकट्ठी करनी है, अपनी तिजोरी भरनी है। हम तो सुबह निकलेंगे, मेहनत करेंगे तो 2 रोटी मिलेगी। 2013 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी तक विधवा पेंशन के लिए दौड़ रही हूँ। 2 रुपए कहीं से नहीं मिलते। पेंशन नहीं मिली? अरे कुछ भी नहीं आए। बड़े बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आएंगे तो जिनकी को देंगे। अपने लिए आएंगे, अपने लिए आएंगे। नहीं आएंगे? अरे अपने लिए आते हैं सब। अब माहौल किसका बनता हुआ देख रही हैं? कोई मन तो बनाया होगा अब की बार, किसको चुनने जा रही हैं, किसको वोट करने जा रही हैं? हमारे कहने से क्या होता है, हमारे चुनने से। अरे तो अपना मन का नजरिया है वो बताइए। हमारा मन तो करता है किसी को भी वोट ना दे। नोटा दबाएंगी? हैं? नोटा नहीं, किसी को भी वोट ना दे, हमारा तो मन यही करता है। कोई ठीक नहीं है ना, सब अपने लिए, सब अपने लिए आते, सब अपने देश को बर्बाद करने के लिए आते, अपने तिजोरी भरने आते। तो ये जो बसों में जो महिलाओं के लिए सुविधा है या आने जाने, ना कोई कमेंट ऐसा करता आदमी क्या औरतें फ्री चल रही, फ्री चल रही।
और हमें भी पता डीटीसी वालों को ना 10 रुपए एक औरत के टिकट पे मिल रहा, फिर कहाँ से फ्री चल रही? और फ्री चल भी रही, जो आदमी ऐसे बोलता उनकी औरतें नहीं चलती वो समय बस में, उन्हें क्या एरोप्लेन खरीद के दे रखा क्या? कोई ना कोई रोज बोलता, मैं सुबह निकलती 8 बजे, अब घर जाऊंगी, कोई ना कोई बकवास करता है कि फ्री फ्री फ्री। कौन फ्री दे रहा है? जीएसटी लगाना, ये लगाना, वो लगाना, सब पब्लिक की जेब से, तो सरकार अपनी जेब से दे रही? आप बताओ, दे रही है? सुबह 8 बजे निकलती हूँ, 8,500 किराया दे रही हूँ, एक झोपड़ी थी वो भी हड़प ली। अरे क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं है। सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे हैं, सब एक जैसे। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम असीम पाल। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? यहाँ हम एक्चुअली कोलकाता के, बंगाल के। यहाँ दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं दिल्ली में। कब से रह रहे हैं? 27 साल। अरे तो लंबे समय से तो आप भी रह रहे हैं। क्या देखा, क्या बदला दिल्ली में कुछ, या फिर सब ऐसा ही है? दिल्ली में देखो बदला, देखो पहले जब कांग्रेस था रोड रास्ता तो ठीक ठाक बनाया, वही बनाया, नया क्या बनाया? कुछ नया बनाया। और ऐसे केजरीवाल आया तो देखो 10 साल हो गया, तो केजरीवाल तो फैसिलिटी दे रखा है ये लेडीज़ के लिए, जो घाटा हो रही तो रोज कितना घाटा। देखिए ये दीदी जो थी यहाँ पर ये कह रही थी कि देखिए ये क्या घाटा, लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए फ्री में, महिलाओं के लिए फ्री में। ये जेम्स क्या गलती किया? जेम्स क्या गलती किया बताओ? 60 साल जो सीनियर होता है उनको फ्री करो, लेडीज का कोई फ्री नहीं चलता है। बात ये होता है 60 साल उम्र होगा उसको फ्री कराओ, लेडीज तो कमाते लाखों रुपये, किस लिए फ्री होता है? अब की बार क्या लग रहा है अंकल मामला केजरीवाल जी का? नो एकदम। कौन आ सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? एकदम बीजेपी। एकदम शिक्षा देना चाहिए फ्री, और चिकित्सा फ्री देना चाहिए। 2 हो गया। और जो रेशन दे रही है चलो ठीक है, आदर्श कोई फ्री नहीं चाहिए ना। खाटो खाओ, मेहनत करो खाओ, और फ्री नहीं चाहिए। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसी चीजें हैं जहां पर फ्री में अगर कोई सुविधा देनी है तो देनी चाहिए, वरना तो सब मामला गड़बड़ है। भैया जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? गरीब लाजपत। क्या लग रहा है अब की बार माहौल? सर हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, हम तो नाम नहीं? बिहार के हैं, बिहार में रहेगा ना, यहाँ क्यों रखेंगे? लोग क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, हम काम काज। अरे ये मुस्लिम समाज का वोट अब की बार बटेगा या फिर एक ही जगह चला जाएगा? सर हम तो मजदूर आदमी, काम करने वाले आदमी, हमें क्या पता है? हम तो सारा दिन डिप्टी में रहते हैं, हमें क्या मालूम? हमें कुछ नहीं। आइए भैया जी थोड़ा इधर। बहन जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। कहाँ रहती हैं दिल्ली में? खादर। इनकी भी बस आ गई, ये भी गायब। आइए इधर आइए। अरे अंकल नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली से शुरू से रह रहे हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 1.5 साल का था तो तब से मैं यहीं। अंकल काफ़ी लंबे समय से आप रह रहे हैं, आपने भी तो सारी सरकारें देखी हैं। कौन सी सरकार दिल्ली में ऐसी रही जिसका काम सबसे बढ़िया रहा अभी तक? कौन सी सरकार बड़ी रही है? सरकार अभी तक तो ठीक रही, मगर क्या बताया जा सकता है, बतेरी देख ली है सब। अपना जो है, जो भी सरकार आती है अपना अपनी तो सेहत उनकी अच्छी हो जाती है, और गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है। अब तो देखिए बड़ी ताल ठोकी जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी तो कह रहे हैं अरे गरीबों के लिए हम काम करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम इतना तगड़ा बजट लेकर के आ गए गरीबों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी वाले आए तो हर महीने 25,000 रुपये का होगा नुकसान। तो मेरी अगर आपने स्टेटमेंट लेनी है ना तो फिर उनको सुनाना जरूर, नहीं तो ऐसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आज से 5 साल पहले, जब 10 साल पहले जब केजरीवाल आया था, मैं मंडौली के अंदर रहता था, वहाँ रहता हूँ। मुझे किसी ने ऐसी मीडिया आया था
उसने पूछा था कि केजरीवाल के बारे में क्या है। मैंने कहा केजरीवाल जो है, जिस दिन केजरीवाल ने दिल्ली से पैर बाहर रखा था उस दिन से इसका पतन शुरू हो चुका है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, पर मुझे इतना नहीं पता था कि पतन तो हो गया, पर ये नहीं पता था कि ये जेल भी चला जाएगा। और सुनो एक और बात बता दूँ, ये मुझे तो लगता है ये देश कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता लग रहा है। और जो नेता है ना उनको भी नहीं पता लग रहा है कि देश कैसे चल रहा है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ अपने आप पैदा होती जाएंगी, चलता रहेगा। नहीं तो लूटने वाले तो अभी बॉर्डर के पार बहुत सारे पड़े हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति है जो चला रही है। और अगर ये बीजेपी आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो और एक चीज़, केजरीवाल अगर आ गया तो बाकी का जो सत्यानाश है वो भी तिजोरी तो खाली हो ही गई है, और बल्कि और दिवाला पिट जाएगा। पर बीजेपी जो है इसके लिए सरकार चलाना, मैंने मुंह पे बोल दिया, नेता मेरे घर पे आए थे, मैं आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में रहता हूँ, पर मेरे घर पे नेता आए। मैंने कहा कि तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं भी तुम्हारे हक में हूँ अब, पर तुम्हारे लिए बीजेपी के लिए भी जो है गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिवाला इतना पिट चुका है। अच्छा अंकल, ये पटपड़गंज से रविंद्र नेगी का हिसाब ठीक है कि नहीं? रविंद्र नेगी ने कौन, कांग्रेस ही होगा फिर? बीजेपी वाला। बीजेपी वो नहीं है। मैं गया उधर पटपड़गंज, लोग कह रहे हैं नहीं वो तो उधर विश्वास नगर में। हमें मुझे नहीं मालूम, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा है। अच्छा, आपकी विश्वास नगर विधानसभा? हाँ विश्वास नगर में है ना, तो वो जो है अब उसको ना ओम प्रकाश को कोई जानता है, ना किसी को कोई जानता है, ना कंबल को जानता है। तो वोट तो जो है सिर्फ मोदी के झोली में पड़ रहा है। सही बात बताऊँ, आपको लगा मोदी का काम ठीक है? ये देखो, ये जितनी झुग्गी झोंपड़ी है ना, ये सारी केजरीवाल की है, और टक्कर बड़ी जोर की है, ये भी वो नहीं कहा सकता। मैंने उनके बीजेपी वाले मुंह पे कह दिया था, मैंने कहा हो सकता है केजरीवाल जीत जाए, सारे उसने ऐसे जुगाड़ जोड़ रखे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर दो बंटवारा हो जाएगा, एक तरफ केजरीवाल और एक तरफ बीजेपी। मेरी मामला कांटे का है अभी ना, कांटे पर उम्मीद है बीजेपी जीत जाएगी, पर चलाना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। ऐसा लग रहा है जैसे समझो कि जैसे एक नट जो होता है ना तार के ऊपर चलता है ना, ऐसे चलेगा। मैंने मुंह पर बोल दिया है। चलिए अंकल, आपने समय दिया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं आपको किसी और टॉपिक पर बताऊँ ना, और मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, जो आपने कहा ये ऐसे ही जाएगा, यहाँ कोई कटम कट नहीं होती है, बिल्कुल आपकी आवाज़ ऐसी जाएगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है गुड़िया? सोनालिका सिंह। आप दिल्ली में रहती हैं? जी नहीं। कहाँ पे रहती हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली नहीं हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ। तो यहाँ पर घूमने के लिए आई हैं या फिर पढ़ाई वगैरह करती हैं? पढ़ाई करती हैं। बेटा आपको क्या लगता है ये अब की बार दिल्ली का माहौल लोग क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल का काम ठीक है या अब की बार गए केजरीवाल जी? मुझे नहीं पता है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ इन सब में। राजनीति में रुचि नहीं है? मैं अभी अंडर एज हूँ, इस वजह से मेरा राजनीति में ज़्यादा मन नहीं है, रुचि नहीं। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, और देखिए बिल्कुल आम जनता के साथ ऐसे ही जो आगे की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। चुनाव तक आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।